तक पुरुषार्थ चलता रहेगा। तो बाहर की दुनिया में संस्कृत वाली जो गीता है उसमें भगवान उवाच, अर्जुन उवाच और बीच बीच में संजय उवाच आता रहता है। तो ये संजय उवाच यहाँ कौन बोलता है? संजय जो है उसका शब्द का अर्थ है संपूर्ण जय। क्या? संपूर्ण जय। जिसकी संपूर्ण जय होती है। और संजय कौरवों और पांडवों दोनों का प्यारा है या एक का प्यारा है? एक ग्रुप का? दोनों का प्यारा है। तो बताओ कौन है जिसकी संपूर्ण जीत होनी है? हैं? अर्जुन उवाच पुरुषार्थी है। पुरुषार्थ का अर्जन करने वाले हैं। शांति में रह करके पढ़ाई जाती है। हाँ ठीक है। और हाँ, जब लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, मारा मारी शुरू हो जाएगा, तो कौन किसको समझाने का मौका देगा? हैं? स्थापना हुई और लड़ाई शुरू हो जाएगी। राजधानी तैयार हुई और लड़ाई शुरू हो जाएगी। बाबा अंत में पांडवों की जीत कैसे हो जाएगी? दिन पहले पृथ्वी का ठिकाना मिल जाएगा, माने जीत हो गई। हैं? स्थान मिल गया तो ठिकाना मिल जाएगा, ऐसा अच्छी बात है। अभी तो ठिकाना लेने के बावजूद भी छुप छुप के रहना पड़ेगा। पांडवों को कहाँ मिलेगी? पांडवों को जीत कहाँ मिलेगी? 3 पैर पृथ्वी की कहाँ मिलेगी? 3 पैर पृथ्वी कहाँ मिलेगी? तो सारी दुनिया 3 पैर पृथ्वी मिलेगी। पांडवों को कुछ है, पांडवों को कैसे मिलेगी? जब अपने ऊपर जीत पाएंगे। 3 पैर पृथ्वी में क्या होगा? 3 पैर पृथ्वी का मतलब ये है स्वतंत्र होकर के हम बोल सके एक जगह रह करके। स्वतंत्र रह करके हम अपने तरीके से जैसे चाहे वैसे कर्म कर सके। स्वतंत्र रह करके हम अपने विचारों को संसार में फैला सके। वो कब होगा? है? वो कब हो जाएगा? अभी हो रहा है? अभी नहीं हो रहा। अभी नहीं हो रहा है। जब होगा तो कहेंगे पांडवों की जीत हो रही। अभी तो जीत नहीं दिखाई पड़ती है? पांडवों की जीत अभी दिखाई नहीं पड़ती। जो पांडवों का मुखिया है उसकी जीत दिखाई पड़ रही है। उसको 3 पैर पृथ्वी मिली है। नहीं। तो बताओ दूसरों को कैसे मिल जाएगी? कारण क्या है बाबा? है? कारण क्या है? कारण तो साफ जाहिर है कि जो कारण है उस निवारण का बारे में कोई सोचता ही नहीं। हम और हमारा परिवार के बगैर बाप नहीं और बाप के बगैर परिवार नहीं। तो परिवार का संगठन नजर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी भिखारी पांव नहीं रख सकेगा। पूरे नहीं आते हैं? मासिक संगठन में पूरे संगठन में नहीं आते। प्योरिटी है तो यूनिटी है। प्योरिटी नहीं तो
यूनिटी। किसके लिए बोला गया? गीता के लिए बोला गया। जो गीता दो है ना, एक शिव की गीता ही सच्ची गीता है, कुछ नहीं किया हुआ। शिव शंकर भोलेनाथ की जो गीता है, जिसके दिल पर शिव शंकर भोलेनाथ की छाप है, वो सच्ची गीता है। जिसके दिल पर शिव शंकर भोलेनाथ की छाप नहीं है, कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की छाप है कि वही आत्मा श्रेष्ठ है, वो झूठी गीता है। हाँ। बीच में जो होगा वो जड़ों में होगा। हाँ। बीच में जो होगा वो जड़ों में होगा। बीच में हाँ। सारी सृष्टि के बीज एक आदि में थे। हाँ। सृष्टि के बीज एक आदि में थे। तो आदि राम की आत्मा, हाँ? तो आदि राम की आत्मा प्रत्यक्ष होती है। तो राम के बाद सभी बीज रूप आत्माएं नंबर प्रत्यक्ष होती है। पहले राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष होती है, उसके बाद सारे बीज रूप आत्मा प्रत्यक्ष होती है। हाँ? ठीक है, फिर ठीक है। राम वाली आत्मा के पास नंबर वाले बीज कैसे प्रत्यक्ष होते हैं? राम वाली आत्मा पहले प्रत्यक्ष होती है, तो उसके पास राम वाली आत्मा के पास कैसे बीज रूप आत्मा प्रत्यक्ष होती है, ऐसा उनका कहना। नंबर 1, जो जितना ज्ञानी होगा उसका ज्ञान रूपी दर्पण ज्यादा तीखा होगा ना, तो उस ज्ञान दर्पण में सबका पार्ट दिखाई पड़ेगा ना। कम से कम जो ज्यादा नजदीकी होंगे उनका पहले दिखाई पड़ेगा ना। फिर नंबर 1, शीशा भी होता है, तो शीशे में चेहरा दिखाने के लिए शीशे को पहले घुमाया जाता है, सेट किया जाता है। ऐसे तो नहीं शीशा एक जगह रखा हुआ है तो सबका एक साथ चेहरा दिखाई पड़ जाएगा। 2018 में